जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको समांतर श्रेणी यानी जिसे हम लोग एपी कहते हैं, एपी का फुल फॉर्म अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम इसमें दो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एपी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81, यानी दोनों में अलग अलग है। देख सकते हैं आप, इसमें बोल रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए और इसमें कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, यानी दोनों में आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इसमें विद्यार्थी का कन्फ्यूजन क्या होता है कि ए और डी निकाल लेता है, ध्यान समझिएगा, और उसको ये पता नहीं रहता है कि इसको हम एन माने या ए एन माने। तो उसका मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको दो क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए, ताकि हम भी तो समझे कि आप समझे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो जितने दिया हुआ है ये क्या है, एपी है, यानी श्रेणी क्रम में दिया हुआ है ये सब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी, जो श्रेणी क्रम में दिया हुआ है सजा करके। तो हम लोग पहले वाले को पहला पद बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पहला पद बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को दूसरा पद बोलते हैं, तीसरे वाले को तीसरा पद बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं A1, A2, A3। तो हमें क्या आवश्यकता होती है फॉर्मूला का, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d किसके बराबर, तो an के बराबर। ठीक है, ध्यान समझिएगा, an के बराबर। लेकिन हमें तो an, a, n, d पता रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको निकाल कर रखेंगे। तो ये जो दो देख रहे हैं, ये A1 हो जाएगा, ये 7 A2 हो जाएगा, ये 12 A3 हो जाएगा। तो हम पहले D निकालेंगे, सॉरी पहले A निकालेंगे। तो जो A जो होता है आपका पहला पद होता है, शुरुआत्मक अक्षर। ठीक है, ये 2 हो जाएगा A। ठीक है, उसके बाद हमें आवश्यकता होगी D की, जिसे हम लोग सार्वंतर भी कहते हैं। तो D बराबर होता है दूसरा संख्या में से आप पहला संख्या घटा लीजिए, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए। तो 7 में से हम 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 5। ठीक है, यानी हमें A निकल गया और ये D निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको n माने या an माने। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको 10वां पद रहे, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपका वहां पद ज्ञात कर ऐसे रहे, 9वां पद ज्ञात करें। ठीक है, कहीं बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें, कहीं बोलेगा 18वां पद ज्ञात करें। तो इन सब कंडीशन में आपको क्या मानना है, उसको n मान लेना है। ध्यान समझिए, क्या मानेंगे, n मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, n मानेंगे। ठीक है, तो हमारे 10 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, सवाल बनाने का। जब आपको A और D पता रहेगा तो सबसे आसान तरीका क्या है और मतलब विस्तार तरीका क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A हमारा कितना है, 2 है, तो हम 2 देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, प्लस n कितना है, n हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर 10। ठीक है, nवां पद हो गया, ये n हो गया हमारा 10, 10 घटे 1, और d हमारा कितना हो गया, ये 5 हो गया, गुना में 5 लिख दीजिए। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, 2 का 2 देंगे, प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9 होगा, गुने 5, पहले गुना क्रिया करेंगे तो 2 का 2 देंगे हम, 9 पंचे 45, और इसको 45 2 जोड़ेंगे तो ये 47 हो गया। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब देखिए, आपको A पता है, D पता है, और बोल रहा है 10वां पद निकालने के लिए, तो A10 लिखेंगे इस प्रकार से, A10। तो A10 बराबर 1 घटा के लिखेंगे A + 9D। क्यों, अगर एग्जाम में आकर बोले कि मन कर रखिए 20वां पद निकाले, तो लिखेंगे A20 बराबर, A20 बराबर क्या लिखेंगे, A घटा करके A + 20 से कम क्या होता है, 19, तो 19D करेंगे। अगर बोलेगा
ए 25 बराबर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस 24 का डी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे ए प्लस 9d, तो ए का मान है हमारा 2, 9 गुने डी का मान कितना है, डी का मान है कितना, तो ये 5 है, तो 5 लिखिए, 2 9 5 45, इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 47 हो गया। तो ये रूल ये भी रूल, दोनों रूल में एक ही आंसर हुआ, लेकिन सबसे आसान तरीका ये हुआ आपका, दोनों का दोनों सही है, ठीक है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इस पहला वाले को आप आंसर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पहला वाले क्वेश्चन को आंसर देंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए का मान हो जाएगा 10, पहला पद है 10 हो जाएगा, ठीक है, और डी का मान हो जाएगा 3, माइनस का 3 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटा जाता है, तो आप 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो आप आराम से निकालेंगे, ठीक है, आप आराम से निकालेंगे, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो जरूर निकालेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। उस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि 10वां पद ज्ञात करें। जब भी आपको बोले कि कौन सा पद, इतना कोई भी संख्या हो यहाँ पर दे दिया हो और बोले कि कौन सा पद है, तो उसको समझिएगा कि ये an हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा, ठीक है, an। और फॉर्मूला हम वही सेट करेंगे और इसको हम 2 विधि आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको पहला विधि समझाते हैं, यहाँ पर लेते हैं पहला विधि, सूत्र वही होगा, तरीका दूगो होगा, ठीक है। इस बार हो जाएगा दूसरा विधि, जो आपको अच्छा लगे नोट कर लीजिएगा, दूसरा विधि, ठीक। चलिए, तो AP का पहला पद होता है A होता है, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। और D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से आप पहला पद घटा लीजिए, यानी 18 में से हम 21 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 3, और लास्ट पद यानी an बराबर हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 81, ठीक है। तो हम फॉर्मूला मान फुट करते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू मतलब गुना होता है। यहाँ पर लेते हैं n का मान कितना है, -81, a का मान कितना है 21, प्लस n नहीं है तो n को छोड़ दीजिए, n-1 एक ही होगा, ठीक है। d का कितना मान है -3, तो इसको हम कोष्ट में लिख देते हैं -3, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, -81 को यहीं पर रखेंगे, ये 21 प्लस का है, बराबर किस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n-1 इंटू डी। देखिए -3 को n से गुना करेंगे तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, -3 को 1 से गुना करेंगे तो इसको भी समझिए आप कि -1 गुने -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 3 देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस और माइनस के मिलकर होता है प्लस, यानी जोड़ना होता है। तो 81 को हम और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 8 2 10, 102 हो जाएगा। ये भी माइनस का होगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, ठीक, और चिन्ह बड़ा का होगा क्योंकि 81 में माइनस लगा है, तो माइनस का 102 होगा। अब देखिए ये 3 प्लस का है, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर माइनस का 3n देंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि देखिए यहाँ जैसे जोड़े हैं वैसे इधर भी जोड़ेंगे, माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 102 और 3 कितना हो जाएगा, 105, और 102 में माइनस लगा है यानी 12 चिन्ह में लगा है तो 12 में माइनस लगाएंगे, और इस तरफ था माइनस का 3n। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 105, 3n है, इसका मतलब है कि 3 गुना n है, ठीक है। तो 3 गुना में है, इस तरफ आएगा तो बाटा में हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ n बचेगा, इसको जब भाग दीजिएगा आप लोग तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 35 बार में। आप लोग भाग देकर चेक कर लेना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n को यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए n बराबर 35 को यहाँ पर लिखेंगे, ये 35वां पद, इस प्रकार से, ठीक। ये होगा फाइनल आंसर। ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका इससे भी आसान है, ध्यान समझिएगा। देखिए दूसरा तरीका, सूत्र वही होगा, an बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी। an कितना है -81, a कितना है 21 प्लस n-1 का 1 होगा, d का मान कितना है -3 है। ठीक है, ये गुणाम है, ध्यान समझिएगा, -3 गुणाम है। -81, ये 21 प्लस का है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, इसको यहीं पर रखिए, -3 को भी यहीं पर रखिए, कुछ नहीं करिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -102। अब ध्यान समझिए n-1 को हम यहीं पर रखेंगे, ये -3 जो है ना ये गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो ये बाटा में हो जाएगा -3। ठीक है, अब ध्यान समझिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब 102 को आप क्या करिए कि 102 को आप 3 से भाग दीजिए, 3 तिहाई 9, 1 घटेगा, 3 चौका 12 यानी 34 आया। तो यहाँ पर हम 34 देंगे, 34 बराबर n-1। अब ध्यान समझिए 34, ये माइनस का 1 है, प्लस की तरफ आएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का था, 1 माइनस का 1 था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा n। अब ध्यान समझिए कि 34 से कितना होता है 35 होता है, और यहाँ पर सिर्फ n बचेगा। अब n को यहाँ लीजिए, n बराबर ये 35वां पद। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यानी 2 तरीका हम आपको बताया, मतलब फॉर्मूला वही रहा, तरीका 2 बताए हैं, मतलब दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने ये भी सवाल समझ गए हैं तो इस सवाल को आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको हिंट भी इसका भी देता हूं कि a बराबर हो जाएगा आपका पहला पद 3 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 8 में से घटाएंगे कितना, दूसरा पद में से पहला पद 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और an बराबर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो आप आराम से आप लोग निकालेंगे an पर फॉर्मूला पर, किसी भी तरीका से, चाहे इस तरीका से चाहे इस तरीका से, आपका दोनों पर आंसर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।